छोड़कर कोई गुमनामी के अंधेरे में बैठ जाते हैं, जिसको डिप्रेशन भी बोला जाता है। और उसका कारण जो होता है फेलियर, और उसकी वजह से वो अपना लाइफ आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं या कोई सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो जैसे कि पहला ही नाम जो फेलियर है, फेलियर से हमें समझ में आ रहा है कि हार गया या फेल हो गया। तो ये हार गया या फेल हो गया, अगर हम इसको उदाहरण से समझे, एग्जाम्पल से समझे, तो हमें ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। जैसे हमारा बच्चा या हम अगर स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम स्कूल में जब पढ़ते हैं तो फेल कब होते हैं? अफकोर्स जब हम अच्छी तरह से पास नहीं करते, अपने सिलेबस को हमने अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं, तभी हम फेल होते हैं। हमने अपना कोर्स कंप्लीट नहीं किया, इस वजह से हम फेल होते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चंस आए थे, हमें उसका आंसर नहीं पता था, इस वजह से हम फेल होते हैं। बट वो लोग फेल नहीं होते जिनने अपना सिलेबस, अपने उस क्लास की पढ़ाई अच्छे ढंग से करी है, और वो हर उस क्वेश्चन के लिए तैयार है कि किसी भी पाठ्यक्रम से, कहीं भी किसी सिलेबस से मुझे क्वेश्चन मिलेगा, मैं उसका आंसर दे सकूंगा। उसी तरह जो लोग फेलियर होते हैं लाइफ की पढ़ाई में, उन्होंने लाइफ की पढ़ाई को अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा। अगर हमारी पढ़ाई में अगर हम फेल हो रहे हैं, उसी तरह लाइफ में भी हमारी कुछ परीक्षाएं होती है। अगर परीक्षाएं में होती है कि अगर बहुत लोग बोलते हैं कि हमारा रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ, तो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हुआ और उसको छोड़कर भाग जाना या फिर कुछ गलत अटेम्प्ट लेना, ये समस्या का समाधान नहीं है। बल्कि हम ये सोचें कि हम क्यों हारे, इस समस्या की जड़ क्या थी, मुझ में अपने आप पर क्या काम करना है, मैं क्या काम करूं जो मैं, अगर ये प्रॉब्लम वापस से मेरी लाइफ में आती है, तो मैं इसको सक्सेसफुली टेकल कर सकूंगा। तो जो लोग अपने मानसिक मतलब बुद्धि पर काम नहीं करना चाहते या किसी समस्या का समाधान नहीं करना चाहते, वो लोग गलत अटेम्प्ट लेते हैं और समस्या से भाग जाते हैं। तो सिर्फ समस्या से भाग जाना ही मुश्किल का समाधान नहीं है। जो लोग इस सेशन को सुन रहे हैं, मैं उनको ये बताती हूँ कि अगर हम बीच रास्ते में ही अपनी समस्या को छोड़ देते हैं या उसके समाधान करने की चेष्टा नहीं करते हैं, तो ये समस्या फिर ना फिर हमारे रूप में, फिर जिंदगी में कभी ना कभी किसी रूप में वापस आएगी। तो लॉजिक ये है कि हमको, मेरी लाइफ में एक ही प्रॉब्लम अगर बार बार आ रही है, इसका मतलब है कि मुझे क्या लेसन लर्न करना है। मेरा प्रॉब्लम हारना, सक्सेस होना, फेलियर होना नहीं है। क्वेश्चन ये है कि मेरी लाइफ का लर्निंग क्या है। तो अगर रिलेशनशिप में कोई इशू आ रहा है, तो मेरा लर्निंग ये है कि रिलेशनशिप में ऐसा क्या चैलेंज आ रहा है, मेरी तरफ से क्या गलती हो रही है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग में क्या प्रॉब्लम हो रही है, या मैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं, उस पर मैं ठीक ढंग से काम कर रहा नहीं हूँ, या मैं करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, या मैं किसी से हेल्प नहीं ले रहा हूँ, या मैं समझने की चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। तो हम अगर किसी क्लास में भाग गए, फेल हो गए हैं, तो आप पढ़ेंगे नहीं, तो आपको वापस से उसी क्लास को पढ़ना पड़ेगा। आप कोशिश करें, आप समझिए आप क्लास 4 में पढ़ रहे हैं और क्लास 4 में आपने ठीक से पढ़ा नहीं, तो आपको कोई क्लास प्रमोट करके 5 में नहीं डालेगा, आपको वापस से 4 में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन आप अच्छे ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। तो हम अगर कोई भी सब्जेक्ट को लेकर फेल हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये है कि हमको उस पर अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी, और हम कोई भी चीज़ पर ज़्यादा अटैच नहीं हो जाए। अगर हम किसी चीज़ से भी ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि ये रियल है, मुझे इसका मैं इससे कैसे निकल पाऊंगा। बट अगर हम अपनी लाइफ में कोई भी चैलेंज आ रहा है, उसको हम अगर एक चैलेंज के रूप में लें, उसको अपनी से हम अपने ग्रोथ के रूप में लें, तो वो हमको फिर चैलेंज नहीं लगेगा, वो उसको लगेगा कि कैसे मैं इसको सॉल्व करना, मैं इस प्रॉब्लम को कैसे पार कर सकता हूँ।